वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। IT क्विक जॉब इन्फॉर्मर। प्लीज़ शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर रोज़ नई नई वीडियो आने वाली है IT जॉब वैकेंसी की रिगार्डिंग। और बेल आइकॉन को भी दबा देना क्योंकि आपको इन्फॉर्म होता जाएगा कि कौन सी कब कब वीडियो अपलोड होती जा रही है। तो आज की कंपनी है अपनी टाटा स्टील ऑफ कैंपस ड्राइव चल रहा है, जो कि उसकी लास्ट डेट है 3 मार्च 23। सो एट द एंड मैं आपके साथ सारी चीज़ें साथ साथ में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँगा। और एट द एंड मैं आपको जो लिंक है, एप्लीकेशन लिंक, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको मैं एक बेसिक आइडिया भी दूंगा कि कैसे फिल करना है फॉर्म वगैरह सभी चीज़ें। वो बेसिकली हायर कर रहे हैं इंजीनियर ट्रेनी, जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा BE BTech BSc MSc और MCA। तो बैच जो रहेंगी, जो क्वालिफ़िकेशन की जो पास आउट ईयर्स है वो 19 20 21 और 22 और 23 भी रहेगा। जो करंट बैच चल रहा है 23 का, वो भी अप्लाई कर सकता है इसको, ठीक है। और एज अ फ्रेशर आपको और एक्सपीरियंस होगा तो भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर को ही अप्लाई करना है। और वो ऑफ़र कर रहे हैं 6.25 LPA। और जॉब लोकेशन रहेगी अक्रॉस द इंडिया, जैसे कि टाटा स्टील जहाँ जहाँ भी सिटी में, वहाँ पे मतलब आप अपन के हिसाब से अपन ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास है PDF जो कि मैंने बहुत रिसर्च करके निकाली है, और उसके साथ आपको एट द एंड फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा। एक बेसिक रैंडम आइडिया दूंगा कि भाई कैसे क्या भरना है फॉर्म के अंदर। ओके, चलो शुरू करते हैं। जो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी, फर्स्ट अपन पार्ट शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी मतलब भी। अभी अपन ने इनिशियली मेंशन किया था कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी डिसिप्लिन जो है अप्लाई कर सकती है। जैसे कि बी IT और कंप्यूटर साइंस, अगर आपका BE BTech और BSc हुआ है तो आपकी जो डिसिप्लिन होनी चाहिए IT और कंप्यूटर साइंस। और उसके साथ साथ अगर आपका MCA और MSc हुआ है तो आपकी जो डिसिप्लिन होनी चाहिए मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च। तो उसमें से जो भी है तो आप भर दीजिएगा, जो MCA किया है और MSc के रिगार्डिंग। ओके, सो उसके बाद आती है अदर गाइडलाइंस आल्सो। सो उनका अदर गाइडलाइंस में उन्होंने मेंशन किया है जो पासिंग क्राइटेरिया है, मार्किंग का क्राइटेरिया है, और उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे कि 3 साल का डिप्लोमा किया है और डायरेक्ट सेकेंड ईयर को उन्होंने इंजीनियरिंग और BSc के लिए जो एडमिशन लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 65%। और अगर इन टर्म्स ऑफ द CGPA आप देख सकते हो तो 6.5 चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम उससे ज़्यादा। ओके, और उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की है, जैसे कि ट्रांसजेंडर है, PWD SC ST कैंडिडेट है, वो उनका स्कोर जो है अगर मिनिमम 6 पॉइंट है तो भी वो चलेगा। और 60% इन द सेंस ऑफ द परसेंटेज 60% चाहिए। मान लो अगर जनरल कैटेगरी हो तो आपको 65% चाहिए इन द सेंस ऑफ द परसेंटेज। और अगर आप कैटेगरी में आते हो ट्रांसजेंडर, PWD ST और SC, तो आपको 60% हो गए तो भी चलेगा। और अदर देन इन द सेंस ऑफ द CGPA 6 पॉइंट CGPA चाहिए। और उन्होंने प्रेफरेंस भी दिया है, प्रेफरेंस विल बी गिव द कैंडिडेट हु आर द डोमासाइल ऑफ द स्टेट ऑफ द झारखंड एंड उड़ीसा। मतलब उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है स्टेट झारखंड और उड़ीसा के लिए। ये है मतलब बेसिक अदर गाइडलाइंस। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। फर्स्ट जो ईयर रहेगा वो बेसिकली तो हायर कर रहे हैं इंजीनियर ट्रेनी, बट वो 1 साल के लिए रहेगा, जो कि मैं आपको क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है उनके टर्म एंड कंडीशन के अंदर। इंजीनियर ट्रेनी विल बी ऑफर्ड एंड ऑल इंक्लूसिव स्टाइपेंड ऑफ 30,000 per annum during the period of 1 year of training।
Okay, after that, engineer trainee will be covered under the Mediclaim schemes for the self only, which includes the hospitalization coverage of 2.5 lakh per annum, OPD coverage 6,000 per annum, and after that उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की है, post successfully completion of the training, CTC of the Indian rupees 6.25 lakh per annum, along with other perks and benefits as per the company policy, will be offered to other appointed as a assistant manager on fixed term employment. ये ध्यान से पढ़िएगा, अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट मैनेजर ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब 1 साल के अगर अपनी ट्रेनी इंजीनियर कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली, तो उसके बाद 6.24 लाख पर एनम वो ऑफर करेंगे, और जो आपकी पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी, असिस्टेंट मैनेजर। ओके, जो उसका अभी नेक्स्ट पार्ट पे अपन मूव करते हैं, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस। तो एलिजिबल कैंडिडेट अंडरगो द ऑनलाइन कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट। बेसिकली जब अपन ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म करते हैं, जो भी सारे मतलब बहुत सारे चीज़ें अपन को मेंशन करनी होती है, मैं आपको फॉर्म के अंदर बता दूंगा। अगर आप सारे क्राइटेरिया के अंदर मैच होते हैं तो उसके बाद ही आप सिलेक्शन प्रोसेस में एलिजिबल हो सकते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस में अगर एलिजिबल हो गए तो आपको देनी है एक ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल और कॉग्निटिव टेस्ट देनी है। और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशिएटेड इंटरव्यू इधर इन पर्सन ऑफ द पर्सन और ऑन द वर्चुअल मीडियम। जैसे कि आप टेस्ट अगर पास होते हैं तो आपको मेल आता है टाटा स्टील की तरफ से, और आपको ऑनलाइन भी आप इंटरव्यू दे सकते हो और फिजिकली भी दे सकते हो जाके, तो वो डिपेंड रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में अपन मूव करते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इंजीनियर ट्रेनी ऑफ ड्यूरेशन 1 ऑफ, जो अभी मैंने बोला था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। और अदर गाइडलाइंस के थ्रू भी आप हाँ, यहाँ पे एज लिमिट भी दिया हुआ है उन्होंने। जनरल कैंडिडेट जो भी जनरल में आते हैं, जैसे कि ओपन में आते हैं, शुड नॉट बी मोर देन द 30 ईयर्स ऑफ एन 1 जनवरी 2023। और अगर आप दूसरे कैस्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर, PWD, SC ST कैंडिडेट हो, तो शुड नॉट बी मोर देन 32, मतलब उनको जो लेस देन 32 ईयर्स का होना चाहिए अगर आप कैटेगरी में हो, और अगर आप ओपन में हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो 30 ईयर्स, उसका मतलब एक उन्होंने एज लिमिट दिया हुआ है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक लिंक भी शेयर किया है, आप देख सकते हो। तो मैं अभी जो फॉर्म है आपको मैं एक रैंडमली मतलब आइडिया देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे के कहाँ पे मेंशन की है, मैं आपको दिखाता हूँ, और कौन से डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे चाहिए। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। ये है अपना मतलब टाटा स्टील का एक पैनल है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद ये चीज़ आती है, यहाँ से अपन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको कैंडिडेट टाइप यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। जैसे कि जनरल में है, अगर आप SC ST PWD और ट्रांसजेंडर में है तो ये चीज़ें आप मेंशन कीजिएगा, और अगर अपन जनरल में है तो आप जनरल में है तो ये चीज़ें में मतलब यहाँ पे कैंडिडेट टाइप आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कैंडिडेट टाइप जनरल किया है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपन को पैन कार्ड और आधार कार्ड, जो दोनों में से जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी गवर्नमेंट ID प्रूफ है अपने। मैं यहाँ पे नॉर्मली एक रैंडमली आधार कार्ड मेंशन कर लेता हूँ, जो कि मैं डेटा फिल करके नहीं दिखाऊंगा, एक आइडिया देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे भरनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंडेटरी है, आपको फर्स्ट नेम भरना ही भरना है। मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर आप नहीं भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है आपका आप भरिएगा। उसके बाद जो कैटेगरी आती है, जो जेंडर है, जनरल है और अदर जो भी है, और डोमासाइल स्टेट है, जैसे कि वहाँ पे झारखंड और दूसरा झारखंड
और दूसरा एक स्टेट वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि उसको, एक मिनट में देख के बता देता हूँ, झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा उन्होंने प्रेफरेंस दिया है। तो जो भी आपका स्टेट है वहाँ से आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कि आपकी जो परमानेंट बॉडी के ऊपर कोई मार्क हो, डेट ऑफ बर्थ हो, टैटू हो, तिल हो, मोल हो, जो भी है आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद पर्सनल डिसेबिलिटी अगर आप तो या नो के, यस और नो आपके हिसाब से डालना पड़ेगा आपको। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है उसकी, जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड है, उसके हिसाब से आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। ईमेल आईडी आपको उसके ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद आपको वेरीफाई करा के लेनी है। उसके अलावा आपका जो फॉर्म है वो मूव नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी के थ्रू आपको ये चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद है एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन, जैसे कि यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस और जो टेम्पररी एड्रेस होता है वो मेंशन अपन को मेंशन करना है आपको। जैसे कि आधार कार्ड और जो पैन कार्ड के ऊपर जो एड्रेस होता है उसके रिगार्डिंग आप भर दीजिएगा। इफ़ आपका परमानेंट एड्रेस और आधार कार्ड का एक ही है तो आप ये चेक बॉक्स टिक मार्क करिएगा, ठीक है। मतलब सेम एज इट इज़ ऊपर का डेटा नीचे आ जाएगा। उसके बाद आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, जैसे कि आपका यहाँ पे 10th है, 12th है, और आपको जो भी परसेंटेज है यहाँ पे स्कूल नेम, कॉलेज नेम डालना है। जो भी आपका 12th में कॉलेज नेम होगा, 10th में स्कूल नेम होगा, जो आपका बोर्ड नेम है वो डालना है, और पासिंग ईयर डालना है, और परसेंटेज भी यहाँ पे डालनी है उसके साथ साथ मार्क्स से अंदर। उसके बाद आते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अपना बीटेक जो भी हुआ है आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, और एमएससी एमसीए हुआ है जो, और अगर आपने यहाँ पे बीटेक किया हुआ है तो यहाँ पे जो भी आपकी स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस और आईटी जो आपको मेंशन करनी है, ठीक है। और यहाँ पे अदर्स क्वालिफिकेशन में आपका कोई डिप्लोमा वगैरह जो स्टूडेंट करते हैं, डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग को एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे भी आप ये डेटा फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्क एक्सपीरियंस, डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आप अगर फ्रेशर हो तो यहाँ पे कोई भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस जो भी है आपका, वो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिज्यूमे है वो रहेगा जो पीडीएफ फॉर्म में और एमएस ऑफिस वर्ड डॉक फॉर्मेट में चाहिए, और वो जो है लेस देन और 200 KB के अंदर, मतलब 200 KB के अंदर अंदर आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ द इंटरव्यू सेंटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑनलाइन भी आप वर्चुअल भी अरेंज कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली जाके देना चाहते हो तो बेंगलोर है, भुवनेश्वर है, दिल्ली है, जमशेदपुर है, कोलकाता है और मुंबई है, और जो भी आपकी नज़दीक सी सिटी है वहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं अगर आपको फिजिकली देना है तो। और उसके बाद यहाँ पे आता है अपना एक लास्ट वाला चेक बॉक्स, टर्म एंड कंडीशन वाला। सो उसके बाद अगर आप सबमिट करोगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की हुए फिल करते हैं। अगर आप कोई चीज़ मेंशन करते हो मैंडेटरी फील्ड, यहाँ पे देखो स्टार रेड कलर में एस्टिक आती है, तो अगर कोई आप मिस करते हो तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो ध्यान से भरना है और सारी चीज़ें मेंशन करना है। और एट द एंड मैं आपके साथ एक शेयर लिंक करूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके ये फॉर्म आएगा तो फिल करना है। और अपने जो यूट्यूब चैनल है यार, ये बेनिफिशियल डेटा लगता है आपको, मतलब वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।